राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाएंगे। कथा प्रारंभ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है। जो तीज हस्त नक्षत्र में पड़े वह और भी पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया, विस्तार के साथ सुनाने की कृपा करें। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है। वहाँ के राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में पहाड़ों की चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में पानी के नीचे खड़े होकर तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर तप किया। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन तुम्हें ना मिले, तब तुमने केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को चिंता हुई। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया। उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी से सैया भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, और मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का उन्हें कन्यादान दूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन पहुंचकर पार्वती जी को विष्णु जी से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। सुनते ही पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उस दुख से बेहाल होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जान कहा, हे देवी, मैं एक ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहाँ तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते विलाप करने लगे कि मैंने भगवान विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। वह मूर्छित हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में बिना अन्न जल के व्रत को करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युग थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे कहो। इतना सुन तुम लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगे, हे अंतर्यामी, मेरे मन के भाव आपसे कहाँ छुपे, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना कहकर तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित में ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अपनी सहेली के साथ मेरी बालों की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी पर आ पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए। तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चलिए जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, बाघ, जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मैंने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल बहुत दुख हुए और बोले, पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कभी भी भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा, शिव के साथ मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। तब तुम अति प्रसन्न होकर अपनी सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुम्हारा हरण किया, हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक धारण करती है, वह मुझसे पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग शिवलोक की वासी होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।